नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडियन पॉलिटी के एक नए एपिसोड में। इस सेशन में आर्टिकल 4 को कवर अप करेंगे। आर्टिकल 4 डिक्लेयर दैट लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। मीन्स अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, उसको आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मीन्स कि आर्टिकल 368 शामिल नहीं करता अनुच्छेद 2 और 3 को, क्योंकि आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का कुछ प्रोविजंस ऐड करना है या कुछ प्रोविजंस को आउट करना है, इसका प्रोविजंस दिया गया है। कुछ प्रोविजंस को ऐड करना, कुछ प्रोविजंस को आउट करना, यही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहलाता है। बट एक शर्त है बेसिक स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट किसी क्लास में हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। बट यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जो आर्टिकल 2 and 3 के तहत कानून बनाया जाता है, लॉ बनाया जाता है, वो लॉ आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं माना जाता है। बट आर्टिकल 2 and 3 में अगर कोई लॉ बनाया जाता है तो उसमें एक शर्त है। शर्त यह है कि एनी लॉ रिफर्ड इन द आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन सच प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल। मीन्स कि अनुच्छेद 2 और 3 में क्या है। अनुच्छेद 2 और 3 हमने पहले कवर किया है, बट इन समरी आर्टिकल 2 का सेंस यह है, या आर्टिकल 2 प्रोविज़न करता है कि कोई फॉरेनर लैंड या कोई विदेशी भूमि जो एट प्रेजेंट इंडिया का पार्ट नहीं है, बट यदि उसको इंडिया का पार्ट बनाना है तो उसके प्रोविजंस आर्टिकल 2 में गिवन है। और एग्जांपल हमने सिक्किम का बताया था, और भी कई वेरियस एग्जांपल्स हमने बताए थे। और आर्टिकल 3 प्रोविजंस करता है एट प्रेजेंट इंडियन जो स्टेट हैं, चाहे वो जनरल स्टेट हों या फिर संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरेटरीज हों, उसमें किसी भी प्रकार का जो चेंजेस है, और चेंजेस क्या हो सकता है, उसको यानी कि स्टेट को रीनेम किया जा सकता है, स्टेट की बाउंड्री को अल्टर किया जा सकता है, या उसकी बाउंड्री को इंक्रीज किया जा सकता है। मैनी जो एस्पेक्ट्स हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स को हमने आर्टिकल 3 में कवर अप किया था। तो समझते हैं कि आर्टिकल 2 और 3 में जो किसी भी प्रकार का अमेंड किया जाएगा वो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट तो नहीं होगा, बट वह शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल फोर्थ में अमेंड जरूर करेगा। शेड्यूल फर्स्ट कंटेन्स द नेम ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरेटरीज एंड देयर रिस्पेक्टिव टेरेटरीज। मीन्स कि शेड्यूल फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उसमें प्रोविजंस है कि राज्यों का नाम लिखा गया है, संघ शासित प्रदेशों का नाम लिखा गया है, और राज्यों का टेरिटरी यानी कि भौगोलिक विस्तार कितना होगा, इनका भी मेंशन शेड्यूल फर्स्ट में किया गया है। मीन्स ये कि टोटल जितने जनरल स्टेट होंगे और जितने टोटल यूटीज़ होंगे, और स्टेट और यूटीज़ का विस्तार कितना होगा, उनकी लैंड कितनी होगी, कितने स्क्वायर फीट में किसी स्टेट का विस्तार है, उस सब का वर्णन शेड्यूल फर्स्ट में होगा। शेड्यूल फोर्थ क्या है? शेड्यूल फोर्थ प्रोविजंस करती है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। मीन्स राज्यों को राज्यसभा में कितनी सीटें मिली हुई हैं, इसकी इंफॉर्मेशन शेड्यूल फोर्थ से होती है। आई थिंक इन समरी आर्टिकल 4 आप समझें कि आर्टिकल 4 प्रोविज़न करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो कोई कानून बनाया जाता है या अमेंडमेंट किया जाता है उसको कंसीडर नहीं करते, जैसा कि आर्टिकल 368 के तहत अन्य संविधान संशोधन कंसीडर किए जाते हैं। और संविधान संशोधन कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसकी मीनिंग ये हुई कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल नंबर भी नहीं मिलेगा और यह सिंपल मेजॉरिटी से होगा। लेकिन कुछ अदर्स रूल्स भी हैं या कुछ अदर टाइप्स के डिसीजन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम दिया है, उसको भी समझते हैं। क्योंकि वन क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आया ही होगा और आना भी चाहिए कि फिर अगर आर्टिकल 2 and 3 के तहत किया गया संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा
तो 9 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था और 100 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है, एक डिसीजन दिया है कि यदि किसी बड़े लैंड को किसी अदर कंट्री को शेयर करना है, देना है, तो पार्लियामेंट नॉर्मल कानून या सिंपल मेजॉरिटी से ऐसा नहीं कर सकती है। ऐसा करने के लिए उसे आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी पार्लियामेंट में 9 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित हुआ, जिसके माध्यम से बेरुवाड़ी जो क्षेत्र था, जिसको हमने प्रेम्बल में भी पढ़ाया है, उस बेरुवाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किया गया। उसी के साथ हमारी पार्लियामेंट ने नेक्स्ट इरा में 100 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और इस 100 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कुछ लैंड को भारत सरकार ने बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया। तो वन बात तो एकदम से क्लियर है कि यदि बड़े लैंड को किसी अन्य कंट्री को देना है तो उसके लिए हमारी पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई बाउंड्री डिस्प्यूट है और बाउंड्री डिस्प्यूट नेबर कंट्री से, पड़ोसी देशों से सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमारी पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की नीड नहीं है। इसे हमारी मंत्रिमंडल मीन्स कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कर सकती है, इसके लिए अमेंडमेंट की नीड नहीं है। आई थिंक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आर्टिकल 4 को लेकर, लेकिन आप सुकून से देखेंगे तो यह कन्फ्यूजन ज़रूर क्लियर होगा। और कन्फ्यूजन है नहीं, कुछ सारी बातों को हमने क्लियर कर दिया है। आर्टिकल 4 में, आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 3 में क्या है, उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजंस पास आउट किए हैं, उसको भी हमने क्लियर करने की कोशिश की। हम उम्मीद करते हैं यह सीरीज़ आपके एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होगी। धन्यवाद।